हे प्रथानंदन, काल में साधक मन में आई संपूर्ण कामनाओं का भलीभांति त्याग कर देता है और अपने आप में ही संतुष्ट रहता है। उस काल में वह स्थिर बुद्धि कहा जाता है। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता और सुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में स्पृहा नहीं होती, तथा जो राग, भय और क्रोध से सर्वथा रहित हो गया है, वह मननशील मनुष्य स्थिर बुद्धि कहा जाता है। सर, दुख मिलने पर दुख कैसे नहीं होगा? क्रोध का कारण होने पर क्रोध कैसे नहीं आएगा? मनुष्य का शरीर 3 प्रकार का होता है। स्थूल शरीर अर्थात हाथ, पांव, मुंह, कान आदि। सूक्ष्म शरीर मन, बुद्धि, इंद्रियां और अहंकार। तथा कारण शरीर स्वभाव, संस्कार और अज्ञान। शरीरी अर्थात जीव इन तीनों प्रकार के शरीर से भिन्न होता है। दुख अथवा क्रोध मन के भाव हैं, हमारे नहीं, शरीरी के नहीं। अतः इनको अपने में मानना अविवेक है। जब हम शरीर से संबंध जोड़ लेते हैं तभी दुख और क्रोध हमें अपने में लगते हैं। ये संबंध हमने स्वयं जोड़ा है, शरीर ने नहीं। अतः अपने विवेक को महत्व देकर हम इसे तोड़ सकते हैं और इसको तोड़ सकने में हम अवश्य ही सक्षम हैं। सब जगह आसक्ति रहित हुआ जो मनुष्य उस शुभ अशुभ को प्राप्त करके न तो प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। श्री कृष्ण ने गीता में सदैवी भाव को क्रिया से अधिक महत्व दिया है। जैसा भाव होगा वैसी ही क्रियाएं होंगी। अगर मनुष्य खुश है तो उसकी बोली में खुशी झलकेगी और अगर वो दुखी है तो उसकी बोली में दुख झलकेगा। वैसे स्थिर बुद्धि के लक्षण जो बताए हैं वे हैं कामनाओं का त्याग एवं आत्मतुष्ट होना, भाव, सब भावों में समता और मन पर वश रखना। पातंजल योग दर्शन में मन की स्थिरता को महत्व अधिक दिया है, किंतु गीता बुद्धि की स्थिरता को अधिक महत्व देती है। मन तो स्थिर हो नहीं सकता सिवाय ध्यान में, पर बुद्धि को यदि स्थिर रख सकें तो मन वश में हो सकता है। आगे के अध्याय में कृष्ण कहते हैं कि बुद्धि मन से पर है, पर अर्थात श्रेष्ठ, बलवान है। बुद्धि को स्थिर करने के लिए भौतिक कामनाओं का त्याग आवश्यक है। कृष्ण यहाँ बता रहे हैं कि भौतिक कामनाओं का त्याग किए बिना बुद्धि को स्थिर कर ही नहीं सकते। स्थिर बुद्धि कैसे हो ये कृष्ण अब बतलाते हैं। जिस तरह कछुआ अपने अंगों को सब ओर से समेट लेता है, ऐसे ही जिस काल में यह कर्मयोगी इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। विषयों से अपनी इंद्रियों को हटा लेने से हम विषयों के सेवन से तो दूर हो जाते हैं, किंतु यही काफी नहीं है। निराहारी मनुष्य के भी विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, पर रस निवृत्त नहीं होता। परंतु परमात्म तत्व का अनुभव होने से इस स्थित प्रज्ञ मनुष्य का रस भी निवृत्त हो जाता है, अर्थात उसकी संसार में रस बुद्धि नहीं रहती। रस बुद्धि की निवृत्ति ना होने से क्या हानि होती है ये भगवान अब कारण बताते हैं कि हे कुंती नंदन, रस बुद्धि रहने से यत्न करते हुए विद्वान मनुष्य की भी प्रमथनशील स्वभाव वाली इंद्रियां उसके मन को बलपूर्वक हर लेती हैं। जब इंद्रियों और मन को विषयों से हटा देना आवश्यक है, तब ये इंद्रियां और चंचल मन दिए ही क्यों हैं? इंद्रियों और मन से विषयों का त्याग करना आवश्यक नहीं है, अपितु उनमें आसक्ति को हटाना आवश्यक है। भगवान ने इंद्रियों और मन को हमें उनमें भगवान में लगाने को दिए हैं, ना कि विषयों में लगाने के लिए। विषयों में उन्हें लगाना तो उनका दुरुपयोग है। रस बुद्धि को दूर करने का उपाय बताते हुए वे कहते हैं